अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब ब्लू वर्ल्ड सिटी पर एक और जबरदस्त वीडियो के साथ आपका मेजबान द स्लिम स्मार्ट एंड मैक्सिमम खूबसूरत लड़का सुहेल द आयरन मैन जाफरी एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है और इसी उम्मीद और यकीन और दुआ के साथ हाजिर है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशी और गम के हसीन से मिजाज यानी कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद पर प्लॉट लिए हुए हैं कि उनके प्लॉट उनको जब मिल जाएंगे तो वो अपना घर बना लेंगे। और अक्सर लोगों से जब बात होती है और उनसे रीसेल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी डिस्कशन होती है तो वो लोग कहते हैं यार हमने तो इसलिए नहीं लिया था, हमने इसलिए लिया था कि चलें यार यहाँ पर अपना घर बना लेंगे। तो घर का जो ख्वाब है ऑफ कोर्स सबका ख्वाब होता है और ख़ास तौर पर अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आपको पता है कि जगह बड़ी महंगी है यहाँ पर और अपना घर बनाने के लिए वो वाकई कहते हैं ना कि उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में। तो इसी तरह की कुछ सूरत हाल है और इस्लामाबाद के एरिया के अंदर अगर आपका घर हो तो यकीनन फिर जितनी चूँकि रेंटल वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि हर महीने तुम रेंट नहीं देना। जनाब पहला रेंट दईए तो 10 दिन बाद तो टेंशन पै जाती कि हुण अगले महीने का फिर रेंट देना है। तो लोगों ने इस उम्मीद पर प्लॉट लिए हुए थे कि उनको कब्जा मिलेगा और वो वहां पर घर बना लेंगे। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और ब्लू वर्ल्ड सिटी का कहना यह है कि जनाब आपके जो जनरल ब्लॉक के प्लॉट्स हैं और वो अगर डेवलप हो चुके हैं तो आप हमसे उन प्लॉट्स का कब्जा ले सकते हैं। आप आएँ और डेवलपमेंट चार्जेस पे करें। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं और अगर आप सोसाइटी से पोजेशन लेना चाह रहे हैं तो आप अपनी जो भी डेवलपमेंट चार्जेस बनते हैं वो सोसाइटी को पे करेंगे और आपके प्लॉट का कब्जा जो है वो आपको मिल जाएगा और आप अपने प्लॉट के ऊपर अब घर बना सकते हैं। तो वंस अगेन जनाब बैक टू स्क्वायर वन, लोगों से बात होती थी और लोग कहते थे कि जनाब हमने तो घर बनाने के लिए लिया हुआ है। तो वो सारी बातें और कमेंट सेक्शन के अंदर स्पेशली जब भी मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी पर बात करता था रीसेल वैल्यू के हवाले से या मैं उसकी विसिनिटी की बात करता था कि यार इसकी लोकेशन जो है वो इस तरह की, तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते थे और तकरीबन अगर उन्होंने वास्तव होता तो मेरा लाड़ भी पहनते जिस तरह के कमेंट्स लोग करते थे। तो अब जनाब मेरा सवाल और कंसर्न ये है कि जनाब उन्होंने पोजेशन अनाउंस कर दी है, अब देखते हैं कि कितने लोग हैं जो फ़ौरन से उठ के जाएंगे और ब्लू वर्ल्ड सिटी में अपना घर बना लेंगे। मैं लोकेशन पे बात करता था क्योंकि मेरा लोकेशन के हवाले से कंसर्न था कि चक्री में, क्योंकि मैंने चक्री देखा है तो वो इस तरह का इलाका नहीं है कि वहाँ के लोग उठ के सबर्बन एरियाज़ के अंदर चले जाएंगे, वहाँ के लोग उठकर फॉरेन से सोसाइटीज़ के अंदर चले जाएंगे। ऑफ कोर्स लोग सोसाइटीज़ के अंदर मूव करते हैं लेकिन सर वो मोस्टली बड़े शहरों के लोग होते हैं और शहर के जो लोग होते हैं जिनकी एनुअल इनकम इतनी होती है कि वो कहते हैं कि यार हम सोसाइटी में चले जाएं क्योंकि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ भी होंगी और शहर की जो ज़मीन है वो महंगी होती है। फिर वो लोग कहते हैं कि यार हम अफोर्ड भी कर सकते हैं प्लॉट सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी हमें किस्तों पर भी प्लॉट दे रही है, गेटेड कम्युनिटी है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी अंडरग्राउंड है, इसके साथ साथ सीवरेज का सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है, गलियाँ भी कुशादा हैं, वो सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके बरक्स जो हम शहर के अंदर रह रहे हैं, एक तो शहर में पर मरला ज़मीन भी महंगी है, बहुत गुंजान इलाका है, गलियां भी तंग हैं और इसके साथ साथ जो सीवरेज का सिस्टम है वो भी उतना अच्छा नहीं है, बिजली के भी जो है वो तारे लटक रही हैं। तो क्यों ना हम सोसाइटी में मूव कर जाएं। तो चक्री का जो एरिया है वहाँ पर मार्केट को इन पॉइंट्स की बेस पर ड्राइव करने के लिए वहाँ पर उस तरह के अभी डायनामिक्स मौजूद नहीं है, मेरा ये कंसर्न रहता था। और बाद में मुझे लोग इस पर प्रॉपर बैश भी करते थे क्योंकि लोग जो हैं वो किसी को भी सिर्फ इस बात पे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे क्योंकि वो मतलब जो भी बात कर रहा है वो उनकी नैरेटिव के अगेंस्ट जा रही है, जो भी नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं उनके नैरेटिव के वो अगेंस्ट है। मैं यहाँ पर डीलर बरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, वंस अगेन मैंने ये देखा कि डीलर इतने हॉस्टाइल नहीं हैं मेरी इन वीडियोस की तरफ जितना कि जेन्युइन बायर है। हालांकि जेन्युइन बायर को किसी हद तक मेरी कोशिश है कि मैं शायद गाइड कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई थिंक बाय द वे, लेकिन जेन्युइन बायर ज़्यादा हॉस्टाइल है। डीलर बरादरी समझती है कि यार क्योंकि डीलर बरादरी अंदरों अंदरों तो सब समझती है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो इन बातों पे डिसएग्री कर सके चक्री की लोकेशन के ऊपर। और इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अब ये कहना शुरू हो गए कि यार 10 साल लगेंगे, इस तरह की बातें अब मैंने
उनको कहते हैं उसे ना। और बाय द वे हमारी जो अपनी मीटिंग्स होती हैं उनमें डीलर भाई कह रहे होते हैं कि यार हमें पता है कि क्या सूरत हाल है ये वो, और हम कोशिश भी करते हैं कि किसी हद तक कम्युनिकेट करें। जेन्युइन जो बायर्स हैं वो ज्यादा हॉस्टाइल थे एज कम्पेयर टू डीलर्स। हालांकि जो कन्वेंशनल विजडम है वो यही कहती है कि यार चूंकि डीलर के जो हैं वो स्टेक्स हैं, ऑफ कोर्स उन्होंने चीज़ बेचनी तो शायद वो ज़्यादा हॉस्टाइल होंगे, लेकिन नहीं, किसी बड़े डीलर ने कमेंट नहीं किया मेरी वीडियो के ऊपर आके, और किसी ने उस एरिया की लोकेशन को डिफाइन करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो जेन्युइन बायर है उसने यस मुझे काफ़ी रगड़ा है। वो अलग बात है कि मेरे का बंदा जो अपने आप तो अच्छी जुगत करके हंस सकता है, डजंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। और मुझे वैसे भी लगता है कि इंटरनेट पर अगर एक रैंडम बंदा कमेंट कर रहा है, अगर आप उसकी बात को भी पर्सनल लेके उस पर गुस्सा कर दें या तुसी टेंशन ले जाओ, तो इस तरह से तो खैर चलता नहीं है ना। यू नो जिंदगी में यू हैव टू ग्रो टीथ एंड यू हैव टू ग्रो अ थिक स्किन, तो आई नो दैट। और सेल्स का काम करने वाला कोई भी बंदा है तो ऑफ कोर्स उसे पता है कि ही हैज टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हिज प्रोडक्ट और हिज सर्विसेज और व्हाटएवर ही इज ट्राइंग टू से, बिकॉज वो किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं ले सकता। वरना सेल्स में सर आप 2 दिन नहीं निकाल सकते लोग जिस तरह की बातें करते हैं। तो अब देखना यह है कि जनाब कितने लोग हैं जो फॉरन से पहुंच जाएंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी और घरां दी भरमार लग जाएगी। कितने लोग हैं जो अब फॉरेन से अपने घर जो हैं वो जिन शहरों से भी उन्होंने प्लॉट लिए हुए थे, क्योंकि मियाँ वाली का भी बंदा ना कोई तो उन्हें ब्लू वर्ल्ड सिटी प्लॉट चुक्या हुआ है, कोई आज़ाद कश्मीर का बंदा उन्हें ब्लू वर्ल्ड सिटी प्लॉट चुक्या हुआ है, तो लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं। अब देखना यह है कि कब वो छोड़कर बाकी सारे काम जो है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर पहली फुर्सत के अंदर अपना घर बनाना शुरू कर देंगे। और ये देखना है क्योंकि सोसाइटी जो है वो आपको ये भी कह रही है जनाब कि जो पहले 50 घर होंगे उनका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर स्कूल है उस स्कूल में आपके 2 बच्चे जो हैं उनका एडमिशन भी फ्री किया जाएगा, और जो थीम पार्क है उसकी आपकी 1 साल की मेंबरशिप भी फ्री होगी। तो अब देखते हैं जनाब, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर ये तमाम तरह चीज़ें हैं। तो आप ब्लू वर्ल्ड सिटी कितने लोग अब देखते हैं कि लाइन में लगे होंगे और घर बनाना शुरू करेंगे। तो यही बात मैं कर रहा था पहले भी कि यार टाइम लगेगा, इस पूरे जोन को ओवरऑल ही टाइम लगेगा, और फिर साथ ही साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी को भी टाइम लगेगा, क्योंकि लोकेशन जो है वो बड़ी मैटर कर रही होती है किसी भी सोसाइटी को ड्राइव करने में। उस लोकेशन के जो लोग हैं उनकी जो इनकम होती है वो भी मैटर कर रही होती है कि वो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं गाँवों को अपने को छोड़ के, उन घरों को छोड़ के जनाब सोसाइटी के अंदर जाना। ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, डेमोग्राफिक्स मैटर करते हैं, इसके साथ साथ जो इनकम है वो मैटर कर रही होती है। और किसी भी बाय द वे बंदे ने जिन्होंने कमेंट किया वो इस बात के साथ डिनाई नहीं कर सके। मोर इमोशनल कमेंट्स होते हैं, मैं ये देखता हूँ, क्योंकि लोग इन्वेस्टेड होते हैं। और देखें ना, आपने अगर किसी जगह पर अपने पैसे लगाए हुए हों और आपने वहाँ पर इस उम्मीद के साथ प्लॉट लिया हो कि यार आप अपना घर बनाएंगे, तो यू आर ऑफ कोर्स इमोशनली इन्वेस्टेड इन दोज प्रोजेक्ट्स। तो जब उसको कोई बंदा आके कहता है कि यार ओके दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, दिस इज़ अ फाइन प्रोजेक्ट, लेकिन यहाँ पर मिसिंग है, ये पीस पजल का जो है वो मिसिंग है, तो ऑफ कोर्स फिर आप चूंकि इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं तो फिर आपको गुस्सा लगता है, आपको बुरा लगता है कि यार एक कौन है, just a nobody, just an idiot with a cheap mic and a DSLR camera sitting wearing a blue very cheap shirt, और ये बंदा क्यों इस तरह की बातें कर रहा है। ऑफ कोर्स आपको फील होता है क्योंकि तुम पैसे लाए हुए हैं। लेकिन सर एवरीथिंग असाइड, आप ये ना देखें कि जो बंदा बात कर रहा है तो नक किड्डा वड्डा तो सिर ते वाल नहीं है। आप ये देखें कि जो बंदा बात कर रहा है बात सही कर रहा है या गलत कर रहा है। सही और गलत पर किसी का आर्गुमेंट को तोलना चाहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मेरी किसी बात के साथ एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, किसी बात के साथ डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अल्लाह हाफिज।